Assalamu alaikum dear students. Today the date is 16 June 2020 and the day is Thursday. We are going to start the rest of the part of Unit 6. Over the next few days, कुछ दिनों के बाद Semi worked very hard. समी ने बहुत मेहनत की. He collected lots of bamboo and string. उसने बहुत सारी बैम्बू जिसको आप कहते हैं बांस और कुछ स्ट्रिंग्स धागे जमा किए एंड अ ग्रेट डील ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पुराने अखबार जो है वो भी उसने जमा किए. He borrowed a knife and a screwdriver. उसने एक छुरी और जो पेचकस इसको कहते हैं स्क्रू ड्राइवर वो भी उधार लिया. At the back of the house was an empty garage. उसके घर के बैक साइड पे एक खाली गैराज था. Sammy said to his father. सैमी ने अपने बाबा से बोला, Father, I need a workshop. मुझे एक वर्कशॉप की ज़रूरत है. I'm making a flying machine. मैं एक फ्लाइंग मशीन बना रहा हूँ. His father laughed. उसके फादर ने मुस्कुराते हुए कहा, All right, he said. ठीक है, use the garage. गैराज यूज़ करो. बट डोंट मेक टू मच नॉइस. लेकिन बहुत ज़्यादा शोर नहीं होना चाहिए. द नेक्स्ट डे समी स्टार्टेड वर्क. अगले ही दिन से समी ने मेहनत करना शुरू कर दी. ही मेड द विंग्स ऑफ द ग्लाइडर आउट ऑफ बैम्बू. उसने बैम्बूज जो थे उससे ग्लाइडर के विंग्स बनाना शुरू किए. ग्लाइडर जो था जो एक फ्लाइंग मशीन है उसके पर बनाना शुरू कर दिए. ही पुट स्क्रूज इन ऑल द जॉइंट्स एंड टाइड देम अप टाइटली विथ स्ट्रिंग. उसने सारे जो उसके स्क्रूज थे उनको तमाम जॉइंट्स पे लगाया. मतलब जहाँ जहाँ जोड़ थे वहाँ पे स्क्रूज लगाया. उसको अच्छी तरह से स्ट्रिंग के साथ टाइटली उसको बांध दिया. ठीक है, धागों के साथ. देन ही कवर्ड द विंग्स विद शीट्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड फिक्स्ड सम वुड बेंथ द विंग्स. उसने क्या किया, जो उसके पर थे उसको न्यूज़पेपर्स के साथ कवर कर दिया. ठीक है, और जो उसके विंग्स थे उसके नीचे कुछ लकड़ी जो थी उसको फिक्स कर दिया. ठीक है, ताकि वो मूव ना करें या ख़राब ना हो. सेमी मेड अ टेल प्लेन ऑफ बैम्बू एंड पेपर. सेमी ने एक टेल प्लेन बनाया. क्या यूज़ किया उसने? बैम्बू और पेपर यूज़ किया. ही मेड अ रोड ऑफ बैम्बू सो दैट द पायलट कुड टर्न द टेल प्लेन टू द राइट और टू द लेफ्ट. उसने एक रॉड बनाया जो कि बैम्बू का था वो भी, और ताकि पायलट जो है उसको टेल प्लेन क्या है कि जो उसकी बैक साइड है उसको आगे राइट में या लेफ्ट में उसको मूव कर सके. सैमी पेंटेड द न्यूज़पेपर्स विंग्स टू ब्राइट ब्लू. उसने फिर पेंट करना शुरू कर दिया. ब्लू कलर के पेंट से उसने पेंट किया विंग्स को. इन 2 months द ग्लाइडर वॉज फिनिश्ड. 2 months के अंदर अंदर जो ग्लाइडर था वो कंप्लीट हो गया. देन ही शोड इट टू हिज फादर. उसके बाद उसने उसको अपने बाप को दिखाया. हिज फादर वॉज क्वाइट डिलाइटेड. उसके बाप फादर बहुत खुश हुए. ऑन संडे आफ्टर ब्रेकफास्ट, इतवार वाले दिन ब्रेकफास्ट के बाद, सेमी टुक अंकल सलीम टू द गैराज टू सी द ग्लाइडर. समी जो था वो अंकल सलीम को लेके गया गैराज में और उनको ग्लाइडर दिखाने के लिए. Okay students, this is the paragraph and here you have given an exercise. You have to fill the exercise from the given passage, from the given paragraph. These are the words which are taken from the paragraph with its synonyms and sentences. Hold your pencils in your hand and fill the exercise along with me. String, a cord, dhaga, I have a string. Need, demand, I need your help. नीड किसको कहते हैं? मदद को. मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है. फिक्स्ड, जैम्ड, आई फिक्स्ड अ मिरर टू द वॉल. किसी चीज़ को जोड़ना. ठीक है. बैम्बू, हार्डी वुडी स्टेम्स. बैम्बू आपको पता है बांस के पौधे को कहते हैं. ही हैड अ बैम्बू स्टिक. रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस. व्हाट वर द लूप्स फॉर. यहाँ पे कुछ लूप्स का जिक्र आया था. ठीक है, लूप्स क्या थी? ये राइट और लेफ़्ट मूव करने के लिए टेल प्लेट को उसने कुछ यूज़ किए थे बैम्बूज, तो लूप्स भी यूज़ किए थे. व्हाट वर द लूप्स फॉर. लूप्स वर फॉर द फीट. पाँव रखने के लिए लूप्स को यूज़ किया था.
Which of these sentences are true? Which of these sentences are true or false? Uncle Salim was not very heavy. Uncle Salim heavy नहीं थे, मतलब मोटे नहीं थे. Yes, this is false. He was fat. Sammy used the garage as a workshop. This is true. Sammy didn't use any screws. No, it's false statement. उसने screws use किए थे. Sammy covered the wings with cloth. It's false statement. Uncle Slim thought the glider would not fly. This is correct. Okay, students, you have to learn the exercise and fill all the exercise. Allah Hafiz.